ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं। ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं। ओम नमो ऐहिराणं। ओम नमो ऐहिराणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो वज्रायाणं। सशक्ति विद्या तपसा विनायका समग्र धीरो कुलादिरात्मा मया सदा पार्षदिना विनम्यते विलीन मिथ्या पतिदृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पतिदृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पतिदृष्टि विभ्रमा गुरु अरिहत गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान रहते हैं? सिद्ध भगवान सिद्ध और सिद्धार्थ कहाँ पर है? कौन से लोक में? अग्रभाग। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मतलब एक विषय में कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अधो में कि ऊर्ध में? ऊर्ध में जाना है। तो सबके हाथों कहाँ पड़े से ऊपर, ठीक है? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शाश्वत भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विलास महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। देवता सफेद शिखर की जय। सागर जी महाराज की जय। सभी संघ की जय। आज हम सभी दिगोड़ा नगर में विराजमान हैं और दिगोड़ा जो स्थान है धर्म में स्थान है। साधु भक्त समाज मुझे याद है 96 में पहली बार आया था गुरु जी के साथ। आचार्य गुरुदेव उस समय जब महाराज पथरिया की ओर बढ़ा रहा था, पथरिया से आ रहे थे। 57
संतान में बनाए 29 साल हो गए, 29 साल भिड़ने जा रहे थे। उस समय पहली बार आए थे दिगोड़ा में और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है गुरुदेव का आगमन आदि हुआ था। और तब से लेकर अभी 2026 हो गई, कई बार यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, आना जाना होता रहता है और हमेशा आपको लाभ मिलता है। जो भी साधु संत बंधा जी जाना है या करगुआ जी जाना है या आहार जी बकोला ही जाना है, तो दिगोड़ा जो है जरूर आते हैं और आपको लाभ मिलता है। और निश्चित ही आप सभी की जो है भक्ति का ही प्रभाव है कि साधु संत आते हैं, हमेशा साधुओं के उनके सम्मान में उनकी भक्ति के लिए तैयार रहते हैं। और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। आचार्य कुंद स्वामी या यूं कहें ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक 2400 भगवान हुए और 2400 भगवान ने उनकी दिव्य ध्वनि खिली, उनका उपदेश हुआ और जो उनका उपदेश हुआ वह उपदेश दो प्रकार के धर्मों पर हुआ, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। श्रावक धर्म जो गृहस्थों का होता है और मुनि धर्म मुनियों का होता है। मुनियों का जो धर्म होता है वो साक्षात मोक्ष का कारण है। मुनियों का जो धर्म है वो शाश्वत शास्त्र जो है साक्षात मोक्ष का, और श्रावक का जो धर्म है वो परंपरा से मोक्ष का। जैसे मान लीजिए आपको देवड़ा वालों दिल्ली जाना है और मुझे भी दिल्ली जाना है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तुम्हें भी दिल्ली जाना, मुझे भी दिल्ली जाना है। अब पैदल कौन जो है जल्दी कौन पहुंचेगा? श्रावक, क्योंकि आप जो है बस में बैठ सकते हैं, ट्रेन में बैठ सकते हो, गाड़ी में भी बैठ सकते हो और झांसी में तो शायद एयरपोर्ट भी है। तो एयरपोर्ट अगर उसमें बैठ जाओगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओ और हमें कम से कम 1 महीना लगेगा, कम से कम 1 महीना लगेगा। समझिए आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है। लगभग 1 महीने में पहुंचेंगे अगर कंटिन्यू लगभग चलते रहे। समझिए सामान्य मार्ग पर चलने के लिए श्रावक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसके लिए वाहन की सुविधा है और मुनिराज लेट पहुंचते हैं। लेकिन मोक्ष जाना हो तो यहाँ बदल जाता है, उसमें जो है मुनिराज पहले जाएंगे क्योंकि मुनिराज साक्षात मोक्ष मार्ग है। वो सकल संयम को ध्यान करते हैं, समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं, उत्कृष्ट त्याग तपस्या ध्यान करते हैं और मोक्ष में जाते हैं। और श्रावक ग्रस्त में रहता है और ग्रस्त की जो श्रावक की चर्या है तो कैसी पता है? वो गज स्नान
जैसे हाथी होता है, हाथी जो होता है स्नान करने जाता है और खूब मल मल के नहाता है, खूब नहाता है, घंटों नहाता है, और जैसे ही वैसे बाहर निकलता है तो क्या करता है, फिर वो धूल आदि उड़ा लेता है, बराबर। उसी प्रकार श्राप, कभी आप यहाँ बैठे हो, धर्म की चर्चा सुन रहे हो, तत्व की चर्चा सुन रहे हो, बहुत अच्छी लगी आपको, और कई बार ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी बातें हैं, बिल्कुल हमें इसको पालन करना चाहिए, इसको हमें जीवन में धारण करना चाहिए, आचरण में डाल देना चाहिए। वो ये सब घर परिवार सब बेकार है, व्यर्थ है, वैराग को धारण करना चाहिए, मुनि बन जाना चाहिए, आर्यिका बन जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आप यहाँ से उठोगे, बाहर जाओगे, फिर क्या होगा, दुकान पहुंच जाओगे, घर पहुंच जाओगे, फिर कोई छल कपट मायाचारी, कोई क्या मतलब, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि वही प्राण। अथवा बहुत कुछ लोग ऐसे घरेलू लोग होते हैं जो गुरुओं की बातें सुनते हैं और सुनने के बाद उनका थोड़ा जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसे दीदी बैठी है, इन्होंने गुरुओं को उपदेश सुना और भाव होने कि चलो भाई गुरुओं के साथ रहेंगे और अपना कल्याण करेंगे, कुछ प्रतिमा आदि धारण करेंगे, व्रतों को धारण करेंगे, तो वो धारण करेंगे। लेकिन अभी फिर भी राग है, क्या फिर भी राग है, घर से राग है, मम्मी को फोन लगा लिया या मम्मी का फोन आ गया तो बात कर ली, भैया का आ गया, भाभी का आ गया, दीदी का आ गया, जीजा जी का आ गया, मामा का, किसी का भी आ गया या लगा लिया बीच बीच में, ठीक है ना, क्योंकि अभी राग है, अभी पूर्ण रूप से वैराग है, क्योंकि पूर्ण रूप से वैराग हो जाता तो फिर वो सब कुछ त्याग करके जो है दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा आर्यिका बन जाते, चुटिका बन जाते, मुनि बन जाते, मुनि कोई श्रावक है मुनि बन जाते और अपनी साधना। तो अभी राग है, अभी जो है कसाय भी है, अभी उन्होंने अनंतानुबंधी कसाय को कम छोड़ दिया है, अब प्रत्याख्यान को भी थोड़े रूप में छोड़ दिया, इसलिए एक प्रतिमा धारण कर लिया। अब आगे जो है और कसाय कम करेंगे तो हो सकता है दूसरी तीसरी आदि प्रतिमा भी चलते चलते साथ में रह करके भाव बदल जाए, सिद्धों की भूमि में जाए, सोना के जैसे जहाँ पर निन्यान करते हैं, घोड़ा घोड़ी मुनिराज भोग से नंगा नंग कुमारी, वहाँ की उस सिद्ध भूमि जाकर उनकी विशुद्धि को प्राप्त करें, कसाय और कम हो जाए, हो सकता और आगे हो जाए। तो जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारे जो है परिणाम शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे हमारे गुणस्थान आदि बढ़ जाते हैं और वैसे वैसे कर्मों की निर्याम होती है। और एक मुनिराज है, बोले एक श्रावक है, कोटि कोटि कर्म करे रे, कर्म धरे रे, कोटि कोटि तप करते हैं लेकिन फिर भी वो कर्म नहीं धर पाते, लेकिन त्रिगुप्ति से सहज करेंगे,
ज्ञानी की छिमाई त्रिगुप्ति से। ज्ञानी जो व्यक्ति है निराज, कौन ज्ञानी, कौन निराज, वो त्रिगुप्ति के धारी, क्योंकि त्रिगुप्ति के धारी कौन हो सकते, निराज श्रावक हो सकते। तो ऐसे त्रिगुप्ति के धारी निराज हैं, वह क्या करते हैं, वह ज्ञानी के छिमाई ज्ञानी की दक्षिण मात्र में, क्षण मात्र में कर्म की निजानी, तो वेद विज्ञान के माध्यम, सकल संयम के माध्यम से, पूर्ण रूप से परिग्रह के त्याग के माध्यम से वह सब कुछ। तो इसलिए बता रहे थे कि जो है आज साक्षात लोक शिकार है और श्रावक परम। तो भगवान ने वो दो प्रकार के मार्ग, श्रावक मार्ग और मुनि मुनि। लेकिन दोनों मार्गों में आचार्य भगवान ने कहा है अपने मन वचन काया को पवित्र कीजिए। क्या कीजिए, मन वचन काया को पवित्र कीजिए। अब वो मन वचन काया पवित्र कैसे होगा? आप घर गृहस्थी में हो, घर गृहस्थी में फंसे हो, दुकान पे बैठे हो, बाजार में हो, कहीं और भी हो, अब वहां मन वचन काया क्या एक हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते नहीं हो सकते, और शुद्ध होना जरूरी है। जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान पद्मनंदी विराज आदि क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़िए। मनस्य एकम वचस एकम काये कर्म एकस्य महात्मना मनस्य मन्यत् वचन मन्यत् कर्मस्य मन्यत् दुरात्मा। कितनी सुंदर बात। मनस्य एकम वचस एकम कर्म एकम महात्मना। बोले दो प्रकार के जीव हैं, एक महात्मा है और एक दुरात्मा। एक महात्मा है और एक दुरात्मा है। महात्मा कौन? महात्मा कौन? जो महान कार्य करते हैं वो महात्मा। महान कार्य करते हैं वो महात्मा। और जो दुष्ट दुकार, घोटे का, दुष्ट का, वो क्या है, दुरात्मा। बोले जिनका मन पवित्र है, पूजा पढ़ते हो 24 पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? मुनि समय ओजल नीर रासो के गंधे भरा। बोले मुनि का मन कैसा होता है? बोले जैसा बहता हुआ शुद्ध पानी होता है, झरने का पानी होता है, नदी का पानी होता है, वो शुद्ध होता है। वैसे मुनि का मन भी पवित्र होता है। जैसे नदी का पानी, झरने का पानी जो है पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, मधुर होता है, वैसे मुनि का जो है मन भी पवित्र होता है, निर्मल होता है, मधुर होता है। और जैसे तालाब का पानी कैसा होता है दादाजी? पवित्र होता है मुनि का। तालाब का पानी
पानी कैसा होता है? अभी तालाब देख के आए। गंदा होता है एक जगह। तालाब का पानी गंदा होता है, अशुद्ध होता है, अथवा उसमें का पानी जो है कड़वा टाइप का होता है, खारा टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि तालाब जो है वो का पानी एक स्थान पर स्थिर होता है, इसलिए वह पानी गंदा है, अशुद्ध है, मन भी उसी प्रकार ग्रस्त होता है। ग्रस्त एक स्थान पर है, एक स्थान पर घर दुकान घर बस फिक्स, इसलिए उसके अंदर भी राग देश क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी खुशी ईर्ष्या आदि अनेक प्रकार की। तो इसलिए हमें नदी के पानी की तरह बनना है, और नदी के पानी की तरह बनने के लिए मुनि बनना हो। अन्यथा अनादिकाल से हम तालाब की तरह हैं। क्या है? तालाब की तरह एक स्थान पर टिके हुए। यहाँ बोले मनस एकम, मन को पवित्र करना है। वचस एकम, वचन को भी पवित्र करना। जब भी सोचो अच्छा सोचो, जब भी सोचो अच्छा सोचो, जब भी बोलो अच्छा मीठा मधुर है, और जब भी काय से चेष्टा करो अच्छी चेष्टा करो। कहते हैं गांधी जी के 3 मंत्र थे। गांधी जी के 3 मंत्र थे जो हमें जो शिक्षा देते थे। क्या? बोले बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। मैं कहता हूँ या जैन धर्म कहता है, या तो एक बंदर होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। एक पर हो जाता क्या? बोले वहां उन्होंने आंख बंद कर दी, कान बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया। बोले सबसे पहले ये जो है रोकना था, तो बोले यहाँ रख देते भैया। बोले बुरा मत सोचो। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति बुरा सोचता है तभी बुरा देखता है। क्या? जब वो बुरा सोचता है तब बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है। तो फिर उसका क्या होता है? बुरा ही हो जाता है। जब सब कुछ बुरा हो रहा था तो होगा भी। अब व्यक्ति कितने लोग आते हैं हर वक्त बोले महाराज हम तो इतना हमारे साथ हमेशा बुरा हो रहा था। कल कोई मैं टीकमगढ़ में था, बाजार के मंदिर में, तो आहार करके जैसे आया, 2 महिलाएं बैठी थी। 2 महिलाएं बैठी। मैंने पूछा कैसे बैठे? बोले आपका इंतजार। मेरा इंतजार महाराज जी तो पहले से थे। बोले आपसे बात करनी थी। नहीं क्या बात? बोले आपसे बात करना है। चलो भाई बैठी बड़ी देर की तो बात थोड़ी बहुत कर लो। तो जैसी बात कर उन्होंने बैठे, मतलब उन्होंने बताना काम किया, तो वही बात जो है हमारे साथ वो इन्होंने इतना बुरा किया। मैंने लिस्ट बना ली। कह रही थी वो लिस्ट बना ली। बोले उन्होंने अभी तक कम से कम 18-20 बार हमारे साथ बुरा किया। मैंने उनको यही समझाया, बहन हमने पूछा उनसे तो वो क्या कर रहे थे, बताया कि ये है वो है, सब
पेशा भी उनका अच्छा है, मजदूर वाला, वकील है, पैसे में भी वकील है, सब तुम्हारा पैसा भी अच्छा है, नहीं तुम्हारा काम चल रहा है। जहाँ देखो वही नुकसान की परेशानी वो हड़प रहे हैं। मैंने कहा आप उनको दोष देना बंद कर दो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारा कर्म के कारण हो रहा है। तुमने पूर्व भाव में उनको उनको कष्ट दिया होगा, उनको परेशान किया होगा, उनके साथ झगड़ा किया होगा, उनके साथ तुमने जो है धोखा किया होगा, इसलिए आज वो तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। उनको बुरा बुरा कहना बंद कर दो, अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो, अच्छा सोचना प्रारंभ कर दो, अच्छा बोलना प्रारंभ कर दो, उनके बारे में अच्छा सोचो ना सोचो, कम से उनके बारे में बुरा तो ना मत सोचो। अच्छा बोल सकते हो तो अच्छी बात है, बुरा तो मत बोलो। अच्छा कर सकते हो उनके साथ अच्छी करो, अन्यथा बुरा करना बंद कर दो। अथवा वो तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहे हैं तो तुम मध्यस्थ हो जाए, अपने भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की जो है आराधना कीजिए, भगवान की पूजा पाठ आदि कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इससे आपके मन पवित्र होगा, वचन पवित्र होगा, काय पवित्र होगी। और मैं ये कहा था तुम जो है भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सबका भला हो। क्या हो? सबका भला हो। सबका भला होगा तो तुम्हारा भी अपने आप भला होगा। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। क्या? भगवान सबको सद्बुद्धि दे। यदि ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, तुम्हारी भी सद्बुद्धि रहेगी, उनकी भी रहेगी, अपने आप सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं पाता, पता है उसे परेशानी लेकिन फिर भी जो है आर्त वो ध्यान करना है। अरे भैया ऐसी अवस्था में धर्म ध्यान कर लो। क्या कर लो? जितना अधिक से अधिक उसे धर्म ध्यान कर लो, धर्मात्माओं के साथ रह लो, धर्म स्थानों पर रह लो, धर्म की क्रिया कर लो। तो यह मनस्य एकम वचस एकम काय एकम महात्मना, तुम महात्मा हो जाओगे। बोले आप महात्मा बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन महात्माओं की संगति कर ली, महात्माओं की संगति कर ली तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महात्माओं की सेवा कर ली, महात्माओं के पदचिन्हों पर चल गया तो भी कल्याण हो जाएगा। पति बोला तो इस चीज का पूरा लाभ लेते हैं। जब भी मौका मिल जाए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जब भी मौका मिल जाए वो पूरा मौका पूरा लाभ लेते हैं। मनस्य एकम वचस एकम काय एकम महात्मा, इसलिए हम महात्मा के समान, महात्मा के समान है, क्योंकि महात्मा की महात्मा बनी जीवन वाले महात्मा की संगति कर देते हैं तो महान, तुम्हें बता दूं जो है महान होते हैं क्योंकि महान कार्य करते हैं। इसलिए तो महात्मा महाआत्मा, जो महान कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने महाव्रतों को धारण कर लिया है, ऐसे वो महान आत्मा है, इसलिए महात्मा। कहते हैं 3 माँ होती है, 3 माँ, एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। क्या? एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। माँ में भी माँ है और महात्मा में 2 माँ है। माँ में 1 माँ है और 2
में महात्मा में दो माएं, और ये कहना है कि जो है महात्मा महान है, और ये कहना है दो माएं महान है से वो महाआत्मा ही परमात्मा बनती है। क्योंकि मन को एक कर लिया है, वचन को एक कर लिया, काय को एक कर लिया। वो जितनी भी दिन रात साधना करते हैं निराज का बिहार हो रहा है, निराज का आहार हो रहा है। जितनी भी जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रिया किस लिए है? तीनों मन वचन काय को एक करने, मनस एकम वचस एकम काय, इसलिए महात्मा और महात्मा ही परमात्मा। बिना महात्मा बने आज तक का इतिहास है, ना भूतो न भविष्य, न कभी भूत में ऐसा होगा, न कभी भविष्य में ऐसा होगा। बिना महात्मा बने परमात्मा नहीं बन सकते। मनस अन्य वचस अन्य कर्म अन्य दुरात्मा, ग्रस्त श्रावक, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे बोध नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो धर्म से और धर्मात्माओं से विहीन होता है, दूर रहता है, ऐसे उस जीव के मन वचन का एक नहीं हो सकते। उसका मन अन्य हो सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं मंदिर में बैठे हैं, प्रवचन बैठे हैं, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं है। मन हो सकता दुकान लगा हो, बार बार घड़ी देख रहे हैं, बार बार यहाँ देख रहे हैं, कब महाराज जी मुनिराज प्रवचन छोड़े कब हम दुकान पे जाए हैं। कितने लोग ऐसे बैठे हुए सोच रहे कि मुनिराज प्रवचन छोड़े नाश्ता करने जल्दी हैं। कोई नाश्ता बनाने की सोच रहा हो, कोई नाश्ता करने की सोच रहा हो, कोई भोजन करने की, कोई दुकान जाने की, कोई पढ़ाई की, कोई कुछ ना कुछ सोच रहा हो, बैठे यहाँ पर, लेकिन मन उसका कहीं और है। मन अन्य है, लगा हुआ है। और कई बार जैसे बीच बीच में बातें भी करते, मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, बातें करने पढ़ते जा रहे हैं, मंदिर में घुस रहे बातें करते जा रहे हैं। कोई भी लगा, कोई मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और फोन आ गया, फोन आ गया, फोन से बात हो गई, कोई लगे बातें करने लगे, कोई अभिषेक करते करते बात करते बात, कोई पूजा करते करते बात, कोई जाप करते जाप लोग। मनस अन्य है, वचन अन्य, वचन भी अन्य तो गए। कितनी पूजा छोड़ के बातें करने लगे, स्वाध्याय छोड़ के बातें करने, जाप छोड़ के बातें करने लगे, तो ये वचन अन्य नहीं। जिस समय हमारा मंदिर जा रहे हैं तो सब को स्थिर करो, भगवान की स्मृति पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय वचनों को स्थिर कर दो। केवल वही बोलेंगे कुछ भी उसी प्रकार काय जा रहे थे, मंदिर पहुंच गए, दुकान हैं, जा रहे थे जो है मंदिर, मुनिराज जी का पहुंचे होटल में, नाश्ता करने लगे, कुछ नहीं। ये सब क्या काय कर्म अन्य हो गए। क्या हो गए? कर्म अन्य हो गए, और कर्म अन्य हो गए तो कौन है भैया? वो कौन है? बोले वो दुरात्मा है। क्या है? दुरात्मा, खोटी आत्मा है, जिसकी दुर्बुद्धि हो गई, खोटा सोच रहा है, खोटा बोल रहा है, खोटा कार्य, ऐसी वही दुरात्मा है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। पूज्य स्वामी ने 3 प्रकार की आत्मा कही है, समाधि तंत्र ग्रंथ में 3 प्रकार की आत्मा कही है। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। बहिरात्मा क्या है? जो बाहर की क्रियाओं में लगा, विषय भोगों में लगा, पंचेंद्रिय के विषयों में लगा, कसारों में लगा है, पापों में लगा है, वो क्या है? बहिरात्मा।
शरीर में लगाया, संसार में लगाया, घर गृहस्थी में लगाया, संपत्ति में लगाया, जो है संतान में लगाया, वो क्या है? मेहनत। और एक अंतरात्मा धर्म की क्रियाओं में लगाया, फिर नियम संयम में लगाया। ऐसा वो कौन है? अंतरात्मा, जो जिसके अपनी आत्मा में लगा हुआ, आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है। वो क्या है? अंतरात्मा, व्रत नियम संयम का। और एक परमात्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो अपने कर्म बल से रहित हो चुकी है, धर्म कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित हो चुकी है। ऐसी जो है आत्मा, ऐसी जो है आत्मा, वो कौन है? वो परमात्मा। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। हम उस मनुष्य जीवन, केवल एक मनुष्य जीवन एक ऐसा चौराहा है। क्या है? मनुष्य जीवन एक ऐसा चौराहा है जहां से आप नर से नारायण बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो। नर से आप नारकी भी बन सकते हो, नर से आप निगोदिया मतलब त्रियंच आदि भी हो सकते हो, और नर से आप देवगति आदि भी आ सकते हो, मोक्ष जा सकते हो। चारों देवगति भी जा सकते हो, नारकी बन जाओ, त्रियंच बन जाओ, और चाहे नारायण भगवान मोक्ष बन जाओ, मोक्ष भी जा सकते हो। केवल मनुष्य अन्य किसी गति में आप परमात्मा बनने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या बनना है? महात्मा बनना है, दुरात्मा नहीं बनना है, महात्मा बनना है। और महात्मा बनना है तो जब शक्ति है तो महात्मा बनिए, निरंतर दिगंबर बनिए, आर्य बनिए। और यदि वैसा नहीं बन सकते, जब तक नहीं बन रहे हो तब तक उन महात्माओं के पीछे बोले पीछे ले लो, पीछे धारण कर लो। और पीछे धारण नहीं कर पाए तो पीछे धाड़ी की संगति कर लो, तो भी आप हो जाएंगे महात्मा, हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। समय अपनी ओर है, गर्मी का मौसम है, तो शाम को बिहार भी करना है, ठीक है ना? सुबह सुबह शाम को बिहार करना। देखो बंधा जी के लिए है, रास्ते में लंबा सफर है, गर्मी का मौसम है, तो इसलिए शाम को 4 बजे के बाद जो है, शाम दोपहर बैठेंगे, फिर दोपहर में स्वाध्याय करेंगे 3 बजे से, तो उसमें भी हम बैठेंगे, तब चर्चा करेंगे। बाकी 4 बजे सब लोग तैयार, 4 बजे सब लोग तैयार रहेंगे और फिर अपने जो है मंगल विहार करेंगे। और से ही हम अपनी आत्मा को